अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ वेट लॉस की रेसिपीज़, अपनी मॉर्निंग में और इवनिंग में जो रूटीन है उसकी। सबसे पहले तो ये देखें, मैंने दही लिया है। दही आप ले सकते हैं, इसे दूध के साथ बना सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल करे आप बना सकते हैं। थोड़े से चिया सीड्स जो थे वो मैंने सोक कर दिए हुए थे। मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, आपका दिल करे तो आप शक्कर स्किप कर सकते हैं, हनी डाल लें, और अगर हनी भी नहीं डालना तो आप रेजन्स डाल लें। मीठा अगर आपको कुछ चाहिए, रेजन्स भी नहीं तो आप डेट्स या खजूरें डाल सकते हैं। दही को अच्छे तरीके से आप जो है वो मिक्स कर लें। जितनी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है आप उसकी रख सकते हैं, क्योंकि जो चिया सीड्स थे वो भी पानी में सोक हुए हुए थे, तो इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा पतला नहीं किया था। उसकी जो कंसिस्टेंसी थी ना वो बाद में ठीक हो जाएगी। और उसके अंदर मैंने जो है ना ये थोड़े से ओट्स शामिल किए हैं जो रेडी टू ईट होते हैं। तो आप चाहें तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ। मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ कि आप इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से अपना नाश्ता जो है वो कर सकते हैं। ये हाईली न्यूट्रिशियस है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना फ़ाइबर भी है और प्रोटीन भी है, तो आप उसको इजीली खा सकते हैं। मेरे पास नट्स थे थोड़े से, पिस्ता वगैरह, बादाम और काजू, उनको मैंने चॉप किया हुआ था, वो मैंने उसके ऊपर डाल दिए हैं। ये मेरे पास थोड़े से सनफ्लावर सीड्स थे और पम्पकिन सीड्स थे, वो मैंने डाल लिए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रंच पसंद है। तो हर बाइट में थोड़ा सा क्रंच आता है। कभी मैं इसमें एप्पल डाल के जो है वो खा लेते हैं, कभी इसमें आप पीच डाल सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप जो फ्रूट्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं। स्वीटनेस के लिए बनाना भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी रेसिपी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों से मज़ीद शेयर करूंगी। बहुत सी लड़कियों ने मेरे से पूछा था कि आप ही रोटी हमारी नहीं फूलती, रोटी फूलने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है वो शेयर करने। तो सबसे पहले तो जो है ना आपका जनाब आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ होना चाहिए। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आटे में थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड किया करें। और आप कोशिश किया करें कि जब आप पेड़ा बनाती हैं ना तो आपका पेड़ा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ हो। इवन आपका आटा अच्छे से गूंदा हुआ होगा ना तो उसकी शेप भी पेड़े की बहुत अच्छी आएगी और रोटी बड़े अच्छे तरीके से पकेगी। और मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपने इसको जब इस तरह से पेड़ा बना लेना है, मतलब गोल उसका एक बॉल सा बना लेना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके एजिस को पहले पतला करना है पेड़े के, जो है ना चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से आपने इक्वल हाथों की मदद से अपनी फिंगर टिप्स को दबाते हुए, ये देखें मैं अपने थंब के ज़रिए से प्रेस कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में, और उसको जो है ना वो मैं अच्छे तरीके से राउंड कर रही हूँ। अब जब आपने इसके जब अगर आप ज़्यादा रोटियाँ बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सारे पेड़ों को इसी तरह से पहले से करके रख लें। इससे एक तो स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है और अच्छे तरीके से पेड़ों को रेस्ट भी मिल जाता है और रोटी अच्छे तरीके से जो है वो बेली जाती है। दैन आपने क्या करना है, बेलन की मदद से आपने इसको सिर्फ सेंटर में ही नहीं ज़्यादा प्रेस करना, बहुत हल्के हाथ से उसको जो है ना रोटी को बेलना है। ये देखें बिल्कुल इक्वल जो है वो हर तरफ से रोटी जो है वो बेली जा रही है। एक तो ये प्रैक्टिस भी इसमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आप पहली अटैम्प्ट में भी बहुत अच्छी रोटी जो है ना वो बेल पाएंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। देन आप उसको हल्का सा रोटी को, जिसे हम कहते हैं, अपने हाथों की मदद से और फ्लैट कर लें। अगर आपको फुल्का पसंद है, कुछ लोग मोटी रोटी पसंद करते हैं, हमारे घर में ज़रा पतली रोटी खाई जाती है फुलके, तो वो अच्छा। अब आगे रोटी की कुकिंग का प्रोसेस। रोटी जो है ना वो 3 मतलब शिफ्ट परतों में जो है ना वो पक जाती है। पहले देखिए मैंने डाली है, जब तक कि वहाँ से नहीं पक्की मैंने उसको पलटा नहीं है, और ना ही अभी उसको मैंने प्रेस करना शुरू किया। सेकेंड टाइम मैंने फर्स्ट पहला ये टर्न दी है। एक दफ़ा जब हो गया तो दूसरी साइड से वो कुक हो रही है। अब देखें प्रॉपर वो जब कुक हो गई तो मैंने वो पहले वाली साइड को जब किया, फिर आपने इसको रोटी को प्रेस करना शुरू करना। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कि आप आग पे सेक रही हैं, तवे पे नहीं सेक रही, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इस तरह से आग पे पकाना चाहते हैं, तवे पे पकाना चाहते हैं, आप दोनों तरह से करेंगे ना तो रोटी बहुत अच्छी और परफेक्ट फूलेगी। नेक्स्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जैक्ट तवे के ऊपर भी इस तरह से करके दिखा दूंगी। रोटी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट फूलती है। सिर्फ आपने उसको रोटी को छेड़ना नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा रोटी को छेड़ते हैं तो रोटी तब भी परफेक्ट नहीं फूली हुई पकती। देखें आपको बाकायदा नज़र आ रहा है रोटी प्रॉपर जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो रही है। और अब हम इसकी पहली दफ़ा पलटेंगे। आपने जब दूसरी दफ़ा पलटना है ना तो उसको जो है वो प्रेस करना शुरू करना है। ये देखें अब मैं इसको जब पलटूंगी
दूसरी दफ़ा तो मैंने इसको रुमाल से प्रेस करना शुरू करना है, तो रोटी परफेक्ट जो है वो फूलना देखें स्टार्ट हो गई है। और आपने जहाँ से फूल रही है वहाँ से पीछे से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है, तो रोटी बहुत परफेक्ट और अच्छे तरीके से जो है ना फूली फूली बनेगी, मज़ेदार बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ की टिप्स और ट्रिक्स पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और मज़ीद अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हों या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछें। अच्छा, अब रात हो गई थी तो रात को मेरा दिल था कि बहुत लाइट वेट कुछ खाया जाए। दोपहर में मैंने सालन में जो है ना वो ज़ुकीनी बनाई हुई थी, वो हमने ले ली थी। तो शाम में मैंने जो है ना ये कॉर्नस और बीन का सैलड बना लिया था। इसे ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना फुल कर देता आपको। कॉर्नस जो है बच्चे भी बहुत शौक़ से ये सैलड खा लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास राजमा बीन्स थे, वो मैंने घर में खुद बॉयल किए हुए थे। और कॉर्नस मैंने टिन कैन वाले लिए हैं, वरना कॉर्नस भी आप घर में खुद बॉयल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो जो मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी थी मैंने वो ऐड की थी। मेरे पास क्यूकम्बर था वो मैंने ऐड किया। इसके अलावा मेरे पास एप्पल था ग्रीन, वो मैंने ऐड किया। आपको पता है कि जो ये राजमा है, रेड बीन्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रोटीन शामिल करेंगे ना तो आप उतनी अच्छी आपकी डाइट जो है वो हो सकती है और आप उतना ज़्यादा जो है ना ख़ुद को एनर्जी अपने अंदर फ़ील करेंगे। तो इस तरह से देखें पूरे दिन में आपकी डाइट के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। आप अपने मील्स को डिवाइड कर लें और अच्छी से कोशिश करें खाने की, और कोशिश किया करें कि अपने रिस्क में से कुछ हिस्सा ज़रूर निकाला करें दूसरों के लिए। इस तरह से एक तो अल्लाह ताला भी बहुत खुश होते हैं और दूसरा ये कि आपके रिस्क में हमेशा इजाफ़ा होता है। चाहे आप एक रोटी दें, चाहे आप थोड़ा सा सालन दें, चाहे आप एक एप्पल दें, कुछ भी, लेकिन डेली बेसिस पे जो आप खाते हैं उस रिस्क में से कुछ ना कुछ तकसीम ज़रूर किया करें। और सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि अच्छी बात करना भी, किसी को अच्छी बात बताना भी सदका। इवन आप अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी बात बताते हैं, आप अपने हस्बैंड को मुस्कुरा कर मिलते हैं, आप अपने बच्चों को, आपको गुस्सा आ गया समटाइम उस पर काबू पा लेते हैं, तो वो भी आप के लिए एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को कन्वे कर सकते हैं। आजकल जिस तरह का हमारा मुआशरा है और जिस सेटअप में हम रहते हैं स्पेशली एशियन कल्चर के अंदर, वहाँ पे ना हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हम सुन रहे होते हैं, जो फेस कर रहे होते हैं, और हर इंसान जिससे भी आप बात कर लो ऐसा लगता है कि उसके अंदर ना अपनी ही कोई जंग एक छिड़ी हुई है और वो एक ख़ुद से ही सवाल कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला से कनेक्टेड हैं, जो कुरान पाक पढ़ते हैं, जो उसको समझते हैं, तो अल्लाह ताला उनको उसके जवाब उसमें जो है ना वो दे देता है। अब ये मैंने घर में थोड़ी सी इमली और खजूर की जो है ना वो सॉस बनाई हुई थी, वो मैंने ऐड कर लिया। मैंने इसके अंदर सिर्फ खजूरें ऐड की हुई थी, चीनी ऐड नहीं थी की हुई सॉस में। आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। ज़्यादा खजूर ले लेंगे ना तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप उसके अंदर डालें। बड़ी मज़ेदार और डिलीशियस बनती है, लाइट वेट लगती है, लेकिन आप इसको फ़ौरन खा लें, बना के नहीं रखें, फिर ये पानी छोड़ देती है। बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।